एक बार एक राक्षस नारद जी के पास आया और नारद जी से कहने लगा कि सबसे जल्दी जो देवता प्रसन्न हो जाते हो उनका नाम बताइए। नारद जी ने कहा जाओ भोले बाबा को प्रसन्न करो। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा जल भोले बाबा को प्रेम से चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाएंगे। जल के चढ़ाए जम जाल से उबार देत, अक्षत चढ़ाए अमरत्व पद देत है। नाम के जपे से वास अपने समीप देत, भस्म के लगाए भव बाधा काट देत है। ऐसे भोले शंकर बड़े दयालु हैं। एक कोई बेल का पत्ता चढ़ा दे भोले बाबा को तो प्रसन्न हो जाते हैं। जाओ भोले बाबा की पूजा करो। अब वो राक्षस आया, भोले बाबा की स्तुति करने लगा, तलवार उठा करके अपने गले पर रख दिया राक्षस ने। कहने लगा ए भोले शंकर प्रकट हो जाओ, नहीं गला काट करके अभी आपको चढ़ा दूंगा। भोले बाबा प्रकट हो गए, मरो गिरो ना भैया, क्या चाहिए तुमको? अरे हमको कोई फूल बाती चढ़ा देता है तो हम उसी में रीझ जाते हैं, गला वाला चढ़ाने की क्या जरूरत है? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा यस्य यस्य करे श्री श्री धास्य सम्रियतामिति, मैं जिस जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दूं वो मर जाए, भस्म हो जाए। उसी राक्षस का नाम हुआ भस्मासुर। भोले बाबा ने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना हानि लाभ का विचार किया, कह दिया तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। भोले बाबा के बगल में माता बामांगी पार्वती विराजमान थी। उस दुष्ट को जब वरदान मिल गया, राक्षस तो था ही। श्री दिलीप तिवारी भैया जी की ओर से श्रद्धा सुमन। माता रानी सबको सुखी रखे, दिलीप भैया को सदा सुखी रखे, धन से समृद्ध करें। तो उसका बुद्धि खराब हो गया, उसकी मानसिकता दूषित हो गई। माता भवानी को देख करके उसने विचार किया कि मैं भोले बाबा को भस्म कर दूं और इनके बगल में जो देवी जी विराजमान है इनके साथ मैं विवाह कर लूंगा। भोले बाबा के सिर पे हाथ रखने के लिए वो आगे बढ़ा। भोले बाबा ने कहा भाग यहाँ से, क्या कर रहा है? वरदान मिल गया, चल भाग। भस्मासुर ने कहा महाराज वरदान आपने दिया है तो प्रैक्टिकल भी आप ही के ऊपर होगा कि वरदान सच्चा है कि कच्चा है, असली है कि नकली है। अब भोले बाबा के ऊपर तो संकट। भोले बाबा भगे, आगे आगे बाबा भगे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भगा चला जा रहा है। भगवान विष्णु ने देखा कि आज भोले बाबा फंस गए, चल करके हमें बचाना चाहिए बाबा को। भगवान श्री हरि नारायण ने दिव्य मोहिनी का रूप बनाया। आगे भोले बाबा इधर, पीछे भस्मासुर, बीच में आकर के भगवान खड़े हो गए मोहिनी बन करके। आवाज दिया है भस्मासुर कहाँ भागे जा रहे हो, रुको, काहे को अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो भैया? अरे शरीर बहुत प्यारा होता है। हनुमान जी रावण की सभा में गए, रावण ने कहा बंदर क्यों मारा हमारे राक्षसों को तूने? हनुमान जी ने कहा हमने पहले उन्हें नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा तो हमने उन्हें मारा। हम कोई महात्मा गांधी थोड़े हैं कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। अपना शरीर सबको प्यारा होता है। हमारे राक्षसों ने हमारे ऊपर प्रहार किया तो हमने बचाव के रूप में उनको मारा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, 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 सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमार गामी, मारहि मोहि कुमार गामी, मारहि मोहि कुमार गामी, मारहि मोहि कुमार गामी।
मारा तिन्हें वही मारे, नहीं पर माधव तुम्हारे, नहीं पर माधव तनय तुम्हारे, नहीं पर माधव तुम्हारे, नहीं पर माधव तनय तुम्हारे। अपना शरीर सबको प्यारा होता है। हमको भूख लगी थी, हम फल खा रहे थे। तुम्हारे राक्षसों ने पहले हमको मारा, तब हमने उन्हें मारा है। भगवान ने कहा भस्मासुर कहाँ भगे जा रहे हो, रुको जरा। अरे भस्मासुर ने कहा अगर मैं रुक जाऊंगा तो भोले शंकर बहुत दूर निकल जाएगा। मोहिनी बने हुए भगवान ने कहा अच्छा तुम इसका तुम्हें डर है कि वो शंकर बहुत दूर निकल जाएगा, मैं उनको भी रोक दे रहा हूँ। अरे भोले शंकर रुक जाओ। इशारा कर दिया भगवान ने कि भोले बाबा रुक जाओ, भी काम कर दे रहे हैं। भोले बाबा तो खड़े हो गए, जम गए। अब मोहिनी भगवान ने कहा बताओ क्यों भग रहे हो। अरे भोले शंकर ने हमें वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, वो मर जाएगा। मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा तो तुम भी पड़ गए इन्हीं के चक्कर में, भांग पी के मस्त रहते हैं, सबको ऐसे वरदान दे ही देते हैं। हमको भी एक बार वरदान दिया था, देखो हम किसी के सिर पे हाथ रखते हैं वो मरता है क्या? भांग के नशे में हमेशा ऐसे मस्त रहते हैं। भस्मासुर ने कहा बेवकूफ बनाओ जाकर किसी दूसरे को, अगर हमारे हाथ रखने से इनको मरने का डर ना होता तो ये भगते क्यों? इसका मतलब कि इन्होंने जो वरदान दिया है वो बिल्कुल सत्य है। अच्छा भगवान मोहिनी ने उसको अपनी बातों में उलझा लिया, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। भस्मासुर ने कहा आप कौन है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? भगवान ने कहा मैं ऐसे ही स्वच्छंद विचरण करती रहती हूँ। अच्छा लेकिन आप हैं कौन? भगवान ने कहा मैं ऐसे घूमने वाली स्त्री हूँ, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? मोहिनी भगवान ने कहा नहीं अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है, हमारा ये शर्त है कि मैं नाचना बहुत बढ़िया जानती हूँ और जो मेरे समान ही नाचेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। अब भस्मासुर का तो चेहरा लटक गया, देवी मैं नाचना नहीं जानता, हमारे साथ तो विवाह तुम्हारा हो नहीं पाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है हमारे साथ विवाह करने की? हाँ देवी तुम्हारे साथ विवाह हो जाए तो पुण्योदय हो जाए हमारा। अच्छा तो मैं अभी तुम्हें नाचना सिखा दूंगी 1 मिनट के अंदर, उसके बाद हम तुम विवाह कर लेंगे। ठीक है देवी बताओ कैसे नाचा जाता है? भगवान ने कहा एक हाथ ऊपर उठाओ। एक हाथ ऊपर उठाया, बहुत बढ़िया तुम काम कर रहे हो, बहुत जल्दी अभी सीख जाओगे। उठाओ एक हाथ ऊपर, ऐसे नाचो घूमो। एक हाथ ऊपर उठा करके भस्मासुर घूमने लगा। भगवान ने कहा दूसरा हाथ उठाओ, उसको कमर पे रखो। और एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ कमर पे, थोड़ी देर ऐसे घूमो, अभी बहुत जल्दी तुम सीख जाओगे। ये दूसरा स्टेप है डांस का। पहला तुमने पास कर लिया, ये दूसरा वाला है। अब एक हाथ वो ऊपर जो है ऊपर ही रखो, दूसरा हाथ कमर पे रख के थोड़ी देर ऐसे चक्कर काटो। 2 स्टेप हो गए। और तीसरा स्टेप ये है ये जो कमर पे हाथ है ये कमर पे ही रहेगा और ये जो ऊपर वाला हाथ है इसको उठा करके अपने सिर पे लेकर के आओ। अब वो तो मोहिनी भगवान से मोहित था उनके रूप सौंदर्य पर कि अभी हमारा विवाह हो जाएगा जल्दी से। और जो कमर पे हाथ रखा हुआ था वो कमर पे था, जो ऊपर था उसको उठा करके अपने सिर पे जैसे ही रखा तैसे भस्मासुर जल करके भस्म हो गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। भोले बाबा तो दौड़ करके आए, कहने लगे सरकार आज आपने हमें बचा लिया, नहीं हमारे राम नाम सत्य हो जाता, लेकिन आपका ये उपकार मैं कभी भूलूंगा नहीं। ब्याज के समेत सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा, ब्याज के समेत सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा और तुम बनोगे राम मैं हनुमान बन के आऊंगा, तुम बनोगे राम मैं हनुमान बन के आऊंगा। हे प्रभु आपने मेरे ऊपर कर्जा लाद दिया है, ये पूरा कर्जा मैं ब्याज के सहित चुकाऊंगा और जब आप राम बन करके आएंगे तो मैं हनुमान बन करके आऊंगा।